वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
कावेरी तरीन्द्रतनया त्रिवर्ण देवताभ्यो नमः। एक कलश भरो खाने प्रचरन्ते त्रिकास्तानि खण्डनाः एकाग्रं सहस्रयोजने आधा घंटे तक भरो हेडमानो वरुणे हवो धीरश गुण समानायो प्रमोखी ओम बम वरुणाय नमः पाम पतये नमः सप्तसागरेभ्यो नमः गंगा यमुना देव्यै नमः। ऐसे स्पर्श करो। ओम मनो ज्योतिर्जुगतामा प्रतिष्ठितासु वरदा भवा स्नान करवाओ। ओम नमस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोर्बाहुवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे आत्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। थोड़ा थोड़ा जल से अभिषिंचित कर दो। शाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कंकणं शर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि भुंदु। ओम गंगा तरंग रमणि एक कदे लिखो
कलश वाले मनोती जावन तीन झालं येते की अच्छा हाँ दो बोले नहीं तीन लोग जहाँ वेदी पूजन हो रहा है ना हाँ एक कलश वहाँ जाए कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वोच्चारार्थे गंधाक्षत संपूजयामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नाशाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं वरहापीडं नटवरवपोः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्राद्वासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धान वेणुरधरसुधया पूरेण गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राद्विशत गीतकीर्तिं ध्यानं समर्पयामि। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर गुरुदेव का ध्यान करेंगे। गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही घनश्याम यही, यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मत पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम देवो शांतिरंतरिक्षगं शांतिः। ओम विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वाता संबाहुभ्यां धमति शम्पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देवेकाः। हरिः ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ति। पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली वृंदावन में हरिलाल की जय। जगज्जननी श्री राधा महारानी की जय। जुगल सरकार की जय। श्री गोपाल लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे हरि कृष्ण ध्वज आदिदेवा सत्वं विपत्सो असमान परिपाहि पाहि। वृंदावने सगिरिराजपते ब्रजेश गोपाल बेसकृत नित्य विहार लीला। राधापते श्रुतिधराधिपते धराम तुम। गोवर्धनोद्धरण उद्धर धर्मधारा। जय जय श्री राधे। श्याम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए जो परात्पर पर ब्रह्म सर्वेश्वरेश्वर श्री राधापति संपूर्ण हेय दुर्गुणों से रहित एकमात्र कल्याणमय अपने से अतिरिक्त समस्त वस्तुओं से विलक्षण अनंत ज्ञानानंद स्वरूप हैं, जो स्वाभाविक असीम अतिशय ज्ञान बल ऐश्वर्य वीर्य तेज प्रभृति असंख्य महान गुण समूहों के जो एकमात्र सागर हैं, जो अपने मन के अनुरूप नित्य निर्वद्ध स्वरूप भूत से विग्रह अतिशय कल्याण गुणगण संपन्ना श्री राधा जी के प्रियतम हैं। उन करुणा निधान जुगल सरकार के जुगल चरणारविंद को मैं प्रणाम करता हूं एवं कल्याण चाहने वाले जीवों को निरंतर प्रणाम करते रहना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा बभृतेन तुल्यम
दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। बड़े अच्छे समझना आप लोग। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में जो एक बार प्रणाम कर लेता है, एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृतेन तुल्यम, उसको 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है, जो एक बार भगवान को प्रणाम करता है। लेकिन दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, भगवत भक्तों 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले का जन्म होगा, ऐसी बात नहीं है कि उनका जन्म नहीं होगा, उनका जन्म होगा। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, भगवान श्री कृष्ण के युगल चरणार विंद में प्रणाम करने वालों का पुनर्जन्म न विद्यते। तो भगवान के चरण कमल में इस मनुष्य को निरंतर प्रणाम करते रहना चाहिए। तो आइए थोड़ी देर मन को पवित्र करने के लिए हम लोग भगवान नाम संकीर्तन करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे बोलिए गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलिए गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलिए गोपाल राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे सब कोई बोलिए गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
सप्ताह ज्ञान यज्ञ की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री किन्नय मिसे सूतमासीन मविवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत नमः। देखो जैसे ही श्लोक पूरा हो भागवत जी का, श्लोक पूरा होते ही आप लोग हरे नमः बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि हरि हरत पापानि दुष्ट चित्तेर विस्मिता। भगवान श्री हरि का नाम एक बार भी मुख से निकल जाता है तो मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कि नय मिसे सूत मासीन मविवाद्य महामतिम। एक बार भागवत कथामृत का रसास्वादन करने में परम कुशल सौनक जी नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामति सूत जी को प्रणाम किया। जैसे भी आप लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं कथा को श्रवण करने के लिए, ऐसे ही नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि 88,000 ऋषि एक बार एकत्रित हुए और सूत जी को प्रणाम की। सूत जी को प्रणाम करके सौनकादि ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम नमः। सौनकादि ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है वो ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देने के लिए कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान है। अतः मुनिवर, हम आपके मुखार बिंद से अमृत स्वरूप सार ग्रभित कथा सुनना चाहते हैं। कथा तो बहुत सारी है महाराज, आप हमको बहुत सारी कथा मत सुनाइए। सौनकादि ऋषि कह रहे हैं कथा सारम मम कर्ण रसायनम, आप हमें कथा का सार सुनाइए। इसलिए सुनाइए महाराज क्योंकि इस घोर कलिकाल में प्रायः जीव असुर भाव को प्राप्त हो गए हैं। उससे छुटकारा दिलाने के लिए एवं आनंद कंद ब्रजवल्लभ गोपी जन वल्लभ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए जो सुंदर उपाय हो आप हमको बताएं। तो सौनकादि ऋषियों के प्रश्न को सूत जी महाराज सुने। सूत जी ने कहा कि ऋषियों, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम नमः। कि काल ब्याल मुखग्रास, सूत जी ने कहा कि सौनकादि ऋषियों, काल रूपी ब्याल के मुख से छुटकारा दिलाने के लिए जोगींद्र मुनींद्रों से सम्मानित स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज कलयुग 30 वर्ष बीत जाने के बाद कलयुग के प्राणियों पर दया करके कृपा करके ये श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाया। जिस समय सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाए तो कलयुग 30,000 वर्ष बीत चुका था। तो कलयुग 30,000 वर्ष बीत जाने के बाद कलयुग के प्राणियों पर दया करके कृपा करके सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाया। और इस जीव के लिए, इस मनुष्य के लिए बंधन तथा मोक्ष का कारण मन है।
मन के सुधर जाने से सब कुछ सुधर जाता है, अब मन के बिगड़ जाने से सब कुछ बिगड़ जाता है। तभी तो संतों ने कहा, मन की सुंदरता के आगे तन की सुंदरता कुछ भी नहीं, धन की सुंदरता कुछ भी नहीं, जन की सुंदरता कुछ भी नहीं। मानव का मन यदि सुंदर है तो इसकी जरूरत कुछ भी नहीं। तो ये मन पवित्र कैसे होगा, ये मन निर्मल कैसे होगा? यदि आप लोग अपने मन को पवित्र करना चाहते हैं, अपने मन को निर्मल करना चाहते हैं, तो एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धे न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पूर्णम तदा भागवतम लभे। हरे नमः। यदि आप लोग अपने मन को पवित्र करना चाहते हैं, मन को निर्मल करना चाहते हैं, तो भागवत की ललित ललाम कथा को श्रवण करने में आप लोग अपने मन को लगा दीजिए। लेकिन भगवत भक्तों, भागवत की कथा को श्रवण करने में सबका मन लगने वाला नहीं है। शरीर यहां है, अब मन कहां है? हमारी शरीर यहां है और हम लोगों का मन कहां है? मन इधर उधर भटक रहा है कि नहीं? तो भागवत की कथा को श्रवण करने में सबका मन नहीं लगेगा। शरीर यहां है, मन भी कथा में रहेगा, तब तो कथा सुनने का लाभ आप लोगों को प्राप्त होगा। शरीर यहां है, मन और कहीं है, कथा श्रवण करने में नहीं है, तो श्रवण करने से कोई लाभ नहीं है। जन्मांतरे भवेत् पूर्णम, एक दो जन्म नहीं, जब अनेक जन्मों का इकट्ठा किया हुआ पुण्य भाग्य बन करके उदय होता है, तब इस मनुष्य का मन भागवत की कथा को श्रवण करने में, सुनने में लगता है। तभी तो देखो, जिस समय सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने के लिए गंगा नदी के तट पर उपस्थित हुए सुखदेव स्वामी जी, उस समय देवतागण जो कि अपना काम बनाने में परम कुशल होते हैं, परम चतुर होते हैं, वो देवता लोग अमृत का कलश लिए और सुखदेव स्वामी जी के सामने प्रकट हो गए। बोले, सुखदेव स्वामी जी महाराज, इस अमृत के कलश को आप ले लीजिए, और ये जो भागवत की कथा आप राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, इस कथा को आप हम देवताओं को दे दीजिए। तो सुखदेव स्वामी जी को हंसी आ गई। सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि देवताओं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा क्वाचः क्वा मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार जैवम तदा देवान् जहासः। सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि देवताओं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, अरे देवताओं, कहां कांच और कहां मणि? कांच कांच है और मणि मणि है, इसका अदला बदली कोई करेगा? सुखदेव स्वामी जी बोले कि देवताओं, ये जो तुम लोग अमृत का कलश लेकर के आए हो, ये कांच है, और ये भागवत की कथा मणि है। इसके श्रवण करने से, इसको सुनने से तो अनेक जीव अमर हो जाएंगे, लेकिन तुम लोग जो अमृत लाए हो, इसको पीने से तो बस महाराज परीक्षित ही अमर होंगे। ऐसा कह करके सुखदेव स्वामी जी ने देवताओं को ये श्रीमद् भागवत कथामृत नहीं दिया। ब्रह्मरातो विचार जैवम, सुखदेव स्वामी जी का एक नाम ब्रह्मरात है। अपने मन में ऐसा विचार करके
सुखदेव स्वामी जी ने देवताओं को ये श्रीमद् भागवत कथामृत नहीं दिया। तो भगवत भक्तों, जब ये भागवत की कथा देवताओं के लिए दुर्लभ है, तो हम जैसे साधारण मनुष्यों की तो बात ही दूर रही। जन्मांतरे भवेत पूर्णम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर का इकट्ठा किया हुआ पुण्य भाग्य बनकर के उदय होता है, तब इस मनुष्य को भागवत की कथा श्रवण करने का, सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान वैराग्य वृंदावन में अचेत अवस्था में पड़े थे। नारद जी आए, वेद वेदांत और गीता का पाठ बार बार उनके कान में सुनाए वृंदावन में, लेकिन उनमें चेतना नहीं आई। आकाशवाणी हुई कि नारद, तुम्हारे द्वारा ये जो प्रयास किया जा रहा है ये सफल होगा, लेकिन इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। वो सत्कर्म तुम्हें संत शिरोमणि सनकादिक मुनीश्वर बताएंगे। तो नारद जी बद्रिकाश्रम गए, जहां करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी संत शिरोमणि सनकादिक मुनीश्वर से नारद जी की भेंट हुई। और नारद जी ने वृंदावन की सारी घटना सनकादिकों को बता दिया। तो सनकादिक मुनीश्वर बोले कि नारद जी आप चिंता मत करो, ज्ञान वैराग्य को सचेत करने का उपाय यहां पहले से ही विद्यमान है। वो है श्रीमद् भागवत की कथा। तो नारद जी को हंसी आ गई। नारद जी बोले कि सनकादिकों मुनीश्वरों, जब मैं ज्ञान वैराग्य को वेद वेदांत गीता के पाठ के द्वारा सचेत करना चाहा, नहीं हुए, उनमें चेतना नहीं आई, तो ये भागवत की कथा से कैसे उनमें चेतना आ जाएगी? सनकादिक मुनीश्वर तुरंत समझ गए कि अभी नारद जी को भागवत की महिमा का ज्ञान नहीं है। सनकादिकों ने कहा कि नारद जी, वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। नमः। आप लोग भी बड़े अच्छे समझ लेना, सब लोग। ये जो भागवत की कथा है, ये कोई साधारण कथा नहीं है। भले आजकल साधारण बना दे रहे हैं, लेकिन साधारण कथा नहीं है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम जद वैष्णवा नाम धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते जत्रत ज्ञान विराग भक्ति सहितम। बड़े अच्छे समझ लेना, ये सभी पुराणों का सिरमौर है, तिलक है, राजा है भागवत। और इसमें पग पग पर ज्ञान का वर्णन है, वैराग्य का वर्णन है, भक्ति का वर्णन है। ऐसा नहीं है कि बस पग पग पर तरह तरह का सिनेमा के तर्ज पे भजन गाते जाएं, वो भागवत है। वो भागवत नहीं है। जत्रत ज्ञान विराग भक्ति सहितम, पग पग पर ज्ञान का वर्णन है भागवत में, वैराग्य का वर्णन है भागवत में, भक्ति का वर्णन है। और उसको अगर आप लोग श्रवण करेंगे तो भवसागर को पार हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, देखो वेदों के सार को लेकर उसके तत्व को खींचकर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का वर्णन करते हुए व्यास जी ने भागवत की कथा को लिखा है। भगवत भक्तों, जैसे दुग्ध से घृत की कीमत ज्यादा होती है कि नहीं, दूध से घी की कीमत ज्यादा होती है, और गन्ने शक्कर की कीमत ज्यादा होती है कि नहीं,
तो वैसे वेद वेदांत से बढ़ करके ये भागवत की कथा है। अब व्यास भगवान ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए इसको प्रकाशित किया है। नारद जी तुरंत हाथ जोड़ लिए, बोले सनकादिक मुनीश्वरों, अब मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। हरे नमः जोर से बोलना, नींद भी आ रही होगी तो भाग जाएगी। तो नारद जी हाथ जोड़ लिए, बोले सनकादिक मुनीश्वरों, मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूं। जब मनुष्यों के सहस्त्रों जन्मों का, एक दो जन्म नहीं, बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते, ये बात बड़े अच्छे समझ लेना, एक दो जन्म नहीं, जब अनेक जन्मों का इकट्ठा किया हुआ पुण्य भाग्य बन करके उदय होता है, तब इस मनुष्य को सत्संग प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सत्संग। तो नारद जी कह रहे हैं कि सनकादिक मुनीश्वरों, मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूं, ज्ञान वैराग्य सचेत हो जाए और भक्ति को आनंद की प्राप्ति हो, इसलिए मैं श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन कराऊंगा। महाराज कहां कराऊं? सनकादिकों ने कहा, नारद जी, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर एक आनंद नामक घाट है, साधु संतों से सेवित है और देवता और सिद्ध लोग भी उस स्थान का सेवन किया करते हैं। आप वहीं पर भागवत की कथा का आयोजन कराइए। तो नारद जी के द्वारा भागवत की कथा का आयोजन कराया गया, जिसमें वक्ता सनकादिक चुने गए, श्रोता स्वयं नारद जी बने। और सनकादिक मुनीश्वर जिस समय भागवत की कथा पर प्रवचन करना प्रारंभ किए, भगवत भक्तों, उस समय हिमालय आदि पर्वत, गंगा आदि नदियां, वशिष्ठ आदि ऋषि, ये सब अपना अपना स्थान छोड़ करके भागवत की कथा को श्रवण करने के लिए आने लगे। सनकादिकों ने भागवत की कथा पर प्रवचन करते हुए कहा कि श्रोताओं, आप लोग भी समझना, आत्म कल्याण के लिए बहुत सारे शास्त्र और बहुत सारे पुराण पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्म कल्याण के लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण पर्याप्त है। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। हरे नमः। सदा सेव्या। देखो, भागवत की कथा को निरंतर श्रवण करते रहो, भागवत की कथा को निरंतर सुनते रहो, क्योंकि यस्याः श्रवण मात्रेण, भगवत भक्तों, अगर आप लोग भागवत की कथा को निरंतर श्रवण करते रहेंगे, भागवत की कथा को आप लोग निरंतर सुनते रहेंगे, तो ये जो चित्त है, ये जो मन है, ये आप ही आप भगवान के चरण कमल में लग जाएगा। हरिश्चित्तम समाश्रय। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुख शास्त्र कथायांश्च कलाम नारहन्ति खोडसिम। अश्वमेध सहस्राणि। देखो भागवत कथा की कितनी बड़ी महिमा है, बड़े अच्छे समझना आप लोग। अश्वमेध सहस्राणि, भगवत भक्तों, एक दो नहीं,
अश्वमेध सहस्त्राणी, हजारों अश्वमेध यज्ञ कर लो और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर लो। अश्वमेध सहस्त्राणी वाजपेयी शतानी, जबकि कठिन है, कलयुग में कोई नहीं कर सकता। लेकिन कोई हजारों अश्वमेध यज्ञ कर ले, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर ले और कोई भागवत की कथा श्रवण कर ले, तो जो हजारों अश्वमेध यज्ञ किए, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ किए, ये सब भागवत की कथा के सामने 16 आने में एक आने के बराबर भी नहीं। न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम। बड़े अच्छे समझना, न गंगा न गया न काशी न पुष्कर न प्रयाग, इन सब तीर्थों की महिमा है, लेकिन भागवत की कथा के सामने फल की तुलना में ये सब तीर्थ भी कुछ भी नहीं है। इसलिए आजन्म मात्रमपि जेन सठेन किंचिद, चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चंडाल वच खर बद बदते न नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। बड़े अच्छे समझना, आजन्म मात्र मपि जेन सठेन किंचित। भगवत भक्तों, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो नर नारी अपनी आयु में चित्त लगा करके, अपने जीवन में मन लगा करके भागवत की कथा नहीं श्रवण किए, भागवत की कथा नहीं सुने, तो चंडाल वच खर बद तेन नीतम, समझो वो चंडाल एवं पशुओं की तरह अपने जीवन को व्यतीत कर डाले। अमिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा, और जो 9 महीने माता के गर्भ में रहे, उनको प्रसव के समय केवल कष्ट दिए, किसी प्रकार का कोई सुख नहीं दिए। श्रोताओ, सनकादिक मुनीश्वर श्रीमद् भागवत की कथा पर प्रवचन कर रहे थे, तो उस कथा सभा में एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखने को मिला कि भक्ति महारानी अपने तरुण हुए दोनों पुत्रों के साथ ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रकट हो गई। भागवत के कथाओं के अर्थों का आभूषण पहने हुए कि भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, प्रेमैक रूपां सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्बदन्ते। भक्ति महारानी अपने तरुण हुए दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ भागवत के कथाओं के अर्थों का आभूषण पहने हुए वहां पर प्रकट हो गई और किस नाम का कीर्तन करने लगी? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्बदन्ति। बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, इस नाम का संकीर्तन करने लगे। और उस कथा सभा में जितने मूढ़ पशु पक्षी पापी जीव आदि बैठे थे, वो सब भागवत की कथा श्रवण करके निष्पाप हो गए। तो नारद जी हाथ जोड़ लिए, बोले सनकादिक मुनीश्वरों, मैं इस भागवत महापुराण की महिमा लौकिक नहीं अलौकिक देख रहा हूं महाराज। अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वरा, सप्ताह जन्योद्य विलोकितो मया, मूढ़ा सठाजे पशु पक्षिणोत्र,
सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति। नमः अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा। नारद जी कह रहे हैं कि सनकादिक मुनीश्वरों, मैं इस भागवत महापुराण की महिमा लौकिक नहीं अलौकिक देख रहा हूं महाराज। किस कथा सभा में जितने मूढ़ पशु पक्षी पापी जीव आदि थे वो सब भी मुक्त हो गए। तो नारद जी कह रहे हैं कि सनकादिकों मुनीश्वरों, आप लोग कृपा करो और हमें ये बताओ, भागवत की कथा श्रवण करने से किसकी किसकी मुक्ति हो जाएगी और किसकी किसकी शुद्धि हो जाएगी। तो सनकादिकों ने कहा कि नारद जी, जे मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमाग्रा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाक्ष कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। नमः जो कुटिल है, कामपरायण है, दंभी है, पाखंडी है, क्रूर है, निर्दयी है, माता पिता की सेवा से हीन है, ऐसे लोग भी कलयुग में सप्ताह गाथा 7 दिन तक भागवत की कथा को श्रवण करके अपने मन को भगवान में लगा करके अपना कल्याण कर सकते हैं। सनकादिक मुनीश्वर बोले कि नारद जी, इस विषय पर मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुना रहा हूं, आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनना। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे, बोलिए गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे नंदलाल राधे, गोपाल राधे नंदलाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखो, भगवान गाने से रीझते हैं और नाचने से पसीजते हैं। वो फल अपनी पत्नी धुंधली को दिया, बोला इसे खा लो, इसे खाने से एक सर्वांग सुंदर बालक होगा। ऐसा कह ही रहा था कि घर में कुछ काम आ गया। आत्मदेव ब्राह्मण बाहर चले गया। अब धुंधली उस फल को ली है। तर्क कुतर्क करके धुंधली ने उस फल को नहीं खाया। तर्क क्या था? बोली फल को खा लूंगी, संतान होगा, उसका लालन पालन करना पड़ेगा, ये मेरे से होने वाला नहीं है। अब कुतर्क क्या था? बोली गर्भ रहेगा तो पेट बढ़ जाएगा और पेट बढ़ेगा तो भोजन कम हो जाएगा। जो नहीं होगा वो भी सोच रही है।
अब भोजन कम होगा तो मेरी ताकत छिड़ हो जाएगी, मैं तो चलने फिरने में असमर्थ हो जाऊंगी। और कहीं गांव में डाकुओं का दल आ गया तो सब भाग जाएंगे, मैं भागूंगी कैसे? जो नहीं होगा वो भी सोच रही है। बोली कहीं ये गर्भ सुखदेव स्वामी की तरह 16 वर्ष तक पेट में रह गया तो मैं तो संसार के सुखों से वंचित हो जाऊंगी। ऐसा तर्क कुतर्क करके धुंधली ने वो फल नहीं खाया। आत्मदेव ब्राह्मण आया, पूछा कि तुमने वो फल खा लिया? झूठ बोल दी। बोली हाँ खा ली। चिंता में रहने लगी। एक दिन धुंधली की बहन मिलने के लिए आई। धुंधली ने सारी बात अपनी बहन को बता दिया। उसकी बहन ने कहा देखो चिंता मत करो, मेरे को गर्भ है, बालक होगा, चुपचाप ला करके मैं तुम्हें दे दूंगी और मेरे पति को कुछ धन दे देना जिससे वो बालक देने के लिए राजी हो जाएंगे। और तुम्हारे यहां आकर के बच्चे का लालन पालन मैं कर दूंगी और ये जो फल है इसको गाय को खिला दो, क्योंकि उसके भी बछड़ा बछड़ी नहीं होते। तो बहन के कहने से धुंधली ने वो फल किसको खिला दिया? गाय को। अब कुछ समय बीता, जब उसकी बहन को बालक हुआ, चुपचाप ला करके धुंधली को दिया। धुंधली ने नाटकीय ढंग से अपने पति आत्मदेव ब्राह्मण से कहा कि मुझको बालक हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, वेदक के ब्राह्मणों को बुलाया, बालक का जात कर्म आदि संस्कार करवाया। और धुंधली ने उस बालक का नाम क्या रखा? धुंधकारी। 3 महीना बीता, जो फल गाय को खिला दी थी, तो गाय के भी गर्भ से मनुष्याकार सर्वांग सुंदर बालक हुआ, जिसका कान केवल गौ के समान था और संपूर्ण शरीर मनुष्याकार थी, कान केवल गौ के समान था। इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण ने उस बालक का नाम क्या रखा? गोकर्ण रखा। कुछ समय बीता। कुछ समय बीतने के बाद गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी प्रकांड विद्वान निकले, वेद के ज्ञाता निकले। धुंधकारी महाखल, महादुष्ट, माता पिता को कष्ट दिया, वेश्याओं के जाल में फंस गया, मारा गया। गोकर्ण जी बहुत दिनों के बाद जब आए, विश्राम करने लगे, प्रेत योनि में गया, अपना भयानक स्वरूप दिखाना प्रारंभ कर दिया। गोकर्ण जी बोले तू कौन है? वो प्रेत बोल नहीं पा रहा था। तो गोकर्ण जी अपने कमंडल में तीर्थ का जल रखे थे, उसके ऊपर छींटा मारे, बोले तू कौन है? तेरी ये दशा कैसे हुई? तो उस प्रेत ने कहा अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः। भैया मैं आपका भाई हूं धुंधकारी, और कुकर्म करने के कारण मैं मार दिया गया हूं, प्रेत योनि में भटक रहा हूं, आप मेरा उद्धार करें, उद्धार करें, उद्धार करें। गोकर्ण जी ने कहा कि भाई बड़ा आश्चर्य है। तो दरथम तो गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कथम नैव मुक्तोसी ममाश्चर्यमिदं महत। हरे नमः। गोकर्ण जी ने कहा कि भाई मुझको बड़ा आश्चर्य है कि मैंने तुम्हारा विधि विधान पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, तो क्या गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? तो उस प्रेत ने कहा भैया 1-2 नहीं, आप सैकड़ों गया श्राद्ध कर लें तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो गोकर्ण जी बोले तुम्हारी मुक्ति होगी कैसे? प्रेत ने कहा मेरी मुक्ति कैसे होगी, आप विचार करिए। तो दूसरे दिन जब सवेरा हुआ तो गोकर्ण जी बड़े बड़े विद्वानों के पास गए कि उस प्रेत की मुक्ति कैसे होगी, कोई नहीं बता पाया।
तो गोकर्ण जी अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिए और सूर्य भगवान की स्तुति किए। तब सूर्य भगवान ने कहा कि इसको भागवत की कथा सुनाओ। तब गोकर्ण जी एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाए और प्रथम स्कंद से स्पष्ट स्वर में भागवत की कथा कहना प्रारंभ किए। सायंकाल का समय था, 7 गांठ का एक बांस पड़ा था, उसी में वो प्रेत बैठ करके कथा को श्रवण करने लगा। कथा जब प्रथम दिन संपन्न हुई तो बांस की एक गांठ खुल गई। इस प्रकार से 7 दिन में बांस की 7 गांठें खुल गई। धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ, अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया, बोला भैया धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फलप्रदः। धन्या भागवती वार्ता, भैया ये भागवत की कथा धन्य है, इसके श्रवण करने से पाप कांप उठते हैं। और 7 दिन तक श्रद्धा से, भाव से, अनुराग से युक्त होकर के जो नर नारी भागवत की कथा को श्रवण करते हैं, सुनते हैं, वो कृष्ण लोक फलप्रदः, भगवान कृष्ण के दिव्य धाम को प्राप्त करते हैं। ये भागवत की कथा धन्य है, इसके श्रवण करने से पाप कांप उठते हैं। श्रोताओ, आप लोगों के गृहग्राम में बहुत ही सुंदर सप्ताह ज्ञान यज्ञ भागवत की कथा का आयोजन किया गया है। तो आप लोग इस पूर्ण सलीला सभी प्रकार के पापों का विनाश करने वाली, श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली जो भगवत कथा है, जो भागवत की कथा है, उस कथा को आप लोग श्रवण करने के लिए यहां पर बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से उपस्थित हो। कथा को श्रवण करें, मानव जीवन को सफल करें। कल प्रातःकाल 10:30 बजे से यहां पर भागवत की कथा प्रारंभ हो जाएगी। अब प्रभु इच्छा से कथा चलती रहेगी 12:30 बजे तक। फिर मध्याह्न में विश्राम रहेगा और इसके बाद पुनः फिर पुनः 2:30 बजे से 5 बजे तक कथा होगी। आप लोग बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से आए और कथा को श्रवण करें, मानव जीवन को सफल बनाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जुगल सरकार की जय हो, श्री गोपाल लाल की जय हो, श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के
श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री राधा रमण सरकार मेरो है। राजा रमण सरकार मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है। गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप सभी भगवत भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान की सुंदर आरती होगी। तेरी बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। तेरी बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। हे बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बाके बिहारी तोरी आरती गाओ। ओ मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पर सोहे। ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी। सारी दुनिया तारी। उन चरणों पे मैं बल्ले बल्ले जाऊं। बाके बिहारी तोरी आरती गाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तोरी आरती गाओ। ओ व्यास दास के नाथ आप हो। व्यास नाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। मन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों में मैं शीश निभाऊं। चरणों में मैं शीश नवाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती
तस्मै श्री गुरुवे बोले वृंदावन में हरिलाल लाल की जय हो। जगत जननी श्री राधा महारानी की जय हो। युगल सरकार की जय हो। श्री गोपाल लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। श्री परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे से हर घड़ी आनंद ही आनंद है, ओ से हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। जिसका चौरासी कट जाए